हेलो एवरीवन। तो आज मैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी और बताऊँगी कि कौन सा बकेट में आप कौन सा डस्टबिन में कौन सा वेस्ट यूज करेंगे और डालेंगे। जैसे कि कैटेगरी हो गया आपका येलो। येलो में आप डालेंगे आपका हो गया इसमें साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी बोलते हैं इसको, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, गॉज, कॉटन, कास्ट, क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, ब्लड बैग्स, प्री ट्रीटेड, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, नॉन क्लोरीनेटेड केमिकल्स, डिस्कार्ड लिनन मैट्रेस, कंटामिनेटेड बेडिंग। अब आया रेड। रेड के बारे में बताना चाहूँगी सेकंड। जैसे कि सेकंड कैटेगरी हो गया रेड, वेस्ट फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम। इसमें आएगा प्लास्टिक, ट्यूबिंग, आईवी सेट, आईवी बोटल्स, आईवी ट्यूब सेट्स, कैथेटर, सर्जिकल ड्रेन, ट्यूब, बैग्स, ग्लव, सिरिंज, वैक्यूटेनर्स, ये सब आएंगे आपके इसमें रेड कैटेगरी में। इसलिए आपको याद रखना है और पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप अपने पेपर में भी इसको अच्छे तरह से पूरे फुल मार्क्स ला सकते हो। और हॉस्पिटल में भी होता है कि बहुतों को आता है इसका कि किस यूज करा है, बहुत को नहीं आता है। अब मैं जो नेक्स्ट बताऊंगी कैटेगरी वाइट, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगा कि आप इसमें आप नीडल यूज करेंगे, सिरिंज विथ फिक्स नीडल हो गया, नीडल फ्रॉम नीडल टिप कटर, स्केपल ब्लेड्स, अदर कंटामिनेटेड मेटल्स, शार्प्स, ये सारे आप किस में यूज करेंगे। ये हो गया आपका कैटेगरी वाइट। ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं जिसमें कि आप इसको दिख भी रहा है, आपको शार्प इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, इंसुलिन सिरिंज दिख रहा है। और इसको करके क्या करेंगे कि उसमें हम डाल सकते हैं और इस तरह का बॉक्स बना रहेगा और उसमें आप डालेंगे। तो ये अमेंडमेंट रूल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। और फिर आपका आते कैटेगरी ब्लू। कैटेगरी ब्लू, ब्लू में क्या क्या आप डाल सकते हो, तो आप उसमें कार्डबोर्ड बॉक्स विथ ब्लू कलर्ड मेकिंग रहेगा। तो ग्लासवेयर, जितने भी कांच के टुकड़े फुकड़े होते हैं, जैसे कि ब्रोकन, डिस्कार्डेड, कंटामिनेटेड, आफ्टर डिसइंफेक्शन उसको थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करके फिर डाला जाता है। और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स होगा वो सेपरेट बॉक्स में जाएगा। और इसमें आपका आ गया जैसे कि ये आ गया कार्डबोर्ड का हो गया, एम्पुल्स हो गया, और ये टूटा फूटा कांच आ गया, ये सारे यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। फिर आपका होता क्या है कि जैसे कि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, काम करने के बाद क्या होता है कि हमारे जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं तो उनको तो प्लान रहता है, याद रहता है कि चलो हमें किस में क्या चीज़ डालनी है या नहीं डालनी है। और जो कि कंटिन्यू यूज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको नहीं पता रहता है, तो गलत बॉक्स में भी डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए लॉ बना हुआ है, रूल बना हुआ है। तो इस तरह फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि रेड बॉक्स में आप क्या क्या डालोगे, येलो में क्या क्या डालोगे, ब्लू कैटेगरी में क्या डालोगे और ट्रांसल्यूसेंट में क्या डालोगे। तो इस तरह से फिर एक बार जैसे आप रिपीट करते हैं, फ़ोटो देख के भी आप बोल सकते हैं। कैटेगरी रेड में हो गया प्लास्टिक, ट्यूबिंग, आईवी बोटल्स, मतलब जिसको कि हम रिसाइकिल कर सकें और फिर उसका यूज बाद में हो सकता है। इंट्रावेनस ट्यूब्स हो गया, उसका सेट्स हो गया, कैथेटर जब पेशेंट को लगता है वो हो गया निकालने के बाद। और फिर आपका आता है ये बॉक्स हो गया, जैसे कि ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स हुआ। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या हो गया कि आर पर देखने वाला, ठीक है, दिखने वाला हो गया। इसको कैटेगरी वाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख के ही लग रहा है कि इसमें आपके नीडल डालेंगे, सिरिंज डालेंगे विथ फिक्स नीडल हो गया, नीडल फ्रॉम नीडल टिप्स,
ब्लेड्स हो गया, डिस्कार्डेड मेटल शार्प्स हो गया और अदर कंटामिनेटेड मटेरियल्स हो गया। तो आपको जैसे दिख रहा है नीडल है, ये अलग से है और ब्लेड्स हैं, कोई इंसुलिन सिरिंज है, उसमें फिक्स नीडल होता है कभी कभी, तो इसी में हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं और फिर उसको देख सकते हैं। और वही होता है कि जैसे कि आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या होता है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करते हो, प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो भूल जाते हो, तो फिर आप रॉन्ग प्रैक्टिस करते हो। तो रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट बनना है। कोई भी आप पेपर दे रहे हो तो पेपर में भी क्वेश्चन आंसर आपको सही लिखना है। अब कहीं पर आपको क्वेश्चन आ गया कि ठीक है कि आप मुझे बताओ, क्वेश्चन है जैसे कि आपका कि बताओ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाएगा, तो जिसको लर्न है कि वो तो फट से बता देगा, और जो डेली काम करता है कि बॉडी से रिलेटेड जो भी होगा, एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, और फिर स्वेल्ड गॉज हो गया, कॉटन हो गया, कास्ट भी बॉडी में लगता है वो हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको अमल। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।